हेलो गाइस, वेलकम टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर के बारे में। ओके, ये क्लास 10th आईसीएससी ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर है। ओके, और यहाँ से हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं और विद इन 2 मंथ्स हम अपनी ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं, आपके थ्योरी चैप्टर, टोपोग्राफी, मैप वर्किंग, हर एक चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ज्योग्राफी के लिए हमारा भी एक बैच है, मास्टर ज्योग्राफी बैच, ईयर लॉन्ग बैच हैगा। ओके, और जिसकी प्राइस है सिर्फ 80 रुपीज़। ओके, क्लास 10 2022 आईसीएससी के लिए जिसकी प्राइस है सिर्फ तो सिर्फ 80 रुपीज़ पूरे ईयर के लिए। कोई मंथली फीस नहीं है, ना कोई वीकली फीस है, ना कोई ऐसी फीस है कि आपको हर 4 महीने या हर 6 महीने में करनी है। बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एक बार 80 रुपीज़ ही देने हैं। और इसमें हम आपको देंगे चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स, स्ट्रक्चर्ड PYQs। ओके, और फिर चैप्टर वाइज क्विजेस भी होंगी आपके लिए। हम एक क्वेश्चन बैंक भी आपको बना कर देंगे। चैप्टर वाइज माइंड मैप्स भी मिलेंगे आपको हर चैप्टर का एकदम सुपर फास्ट रिवीजन के लिए। और कुछ पेड स्टफ जो आप पेड रहता है, अच्छी खासी प्राइस रहती है, 2-2.5 हज़ार रुपये का पेड स्टफ भी हम आपको फ्री में देंगे। देन मैप पॉइंटिंग नोट्स भी देंगे, टोपोग्राफी के नोट्स होते हैं जो, वो भी मिलेंगे। और टोपोग्राफी के PYQs विद रिस्पेक्टिव टोपोशीट, ये आपको कहीं नहीं मिलती है, ये भी हम आपको देने वाले हैं। और उसके बाद टू एनरोल, ओके, अगर आपको हमारे बैच में एनरोल करना है तो आप clarifyknowledge@gmail.com, जो आपका यहाँ पर ये जीमेल साइट दिख रही है, इस पर आप हमको मेल कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया एक बहुत सरल चैप्टर है। ओके, लेकिन बच्चों को ये चैप्टर इसलिए बहुत कठिन लगता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी रहती हैं। ओके, तो देखिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया में सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम 2 चीज़ें समझ लेंगे। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है। ओके, क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस विच इंक्लूड रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड अदर मीटरोलॉजिकल एलिमेंट्स इन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, यानी एक बड़े से रीजन का, ओके, जैसे बड़े से रीजन हम मान लें जैसे यूपी है। ओके, यूपी है, एक बड़े से रीजन का बहुत ज़्यादा समय का, ओके, यानी बहुत ज़्यादा समय, जैसे हमने कहा 100 ईयर्स, ओके, या फिर एक पूरा डिकेड, ओके, या 100 ईयर्स या डिकेड या फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, उस समय तक किसी जगह की कंडीशंस कैसी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, ओके, वहाँ क्या रेनफॉल हो रही है, क्या टेम्परेचर है, क्या विंड है, क्या ह्यूमिडिटी है, इस सब को हम कहते हैं क्लाइमेट। लेकिन वेदर जो होता है, वेदर कैन बी डिफाइंड एज द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल सच एज विंड, मॉइस्चर, स्टॉर्म्स, स्नो, टेम्परेचर एंड बैरोमेट्रिक प्रेशर। ओके, एक छोटे से रीजन का, जैसे कि हमने कहा, आप किसी भी एक, जैसे आप झांसी में रहते हैं, ओके, तो झांसी में, फिर झांसी एक देखिए छोटा रीजन हो गया, यानी इतना भी छोटा नहीं, लेकिन यूपी के अकॉर्डिंग तो एक छोटा सा रीजन हो गया। ओके, तो झांसी में कुछ समय के लिए, जैसे कि एक दिन के लिए, पर डे आपका वेदर चेंज होता है। ओके, वेदर फोरकास्टिंग होती है, आगे का वेदर बताते हैं, तो एक ही दिन का वेदर बताते हैं। ओके, तो वेदर तो आपका पर डे क्या, पर हार भी चेंज हो सकता है आपकी। कैसे, अभी मान लीजिए धूप थी, अभी एकदम से बारिश होने लगी, टेम्परेचर में भी डिफरेंस आया, तो इसी को हम वेदर कहते हैं। ओके, और वेदर कंटिन्यूसली चेंज करता है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, लेकिन क्लाइमेट जो है वो आपका एक बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है और बहुत ज़्यादा समय में चेंज करता है। ओके, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, चेंज नहीं करता है लेकिन वेरी करता है बहुत ज़्यादा समय में। ओके, तो अब देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, अब जैसे हम क्लाइमेट एक बहुत बड़े रीजन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ओवरऑल जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, जो कि पूरा डिपेंड करता है यानी कि मॉनसून पे। ओके, तो अब देखिए मॉनसून पे, तो मॉनसून है क्या, मॉनसून है सीजनल विंड्स। ओके, मॉनसून आर द सीजनल विंड्स, जो विंड्स, ऐसी विंड्स जो रेनफॉल कराती हैं। ओके, विंड्स विच कॉजेज रेनफॉल। ओके, तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में, अगर अभी हम इस चैप्टर को देखिए एक बहुत इजी वे में, आप देखिए कैसे समझेंगे। आपको ये पता है, यहाँ पर आपका नॉर्थ होता है, यहाँ पर आपका साउथ होता है, यहाँ पर आपका ईस्ट होता है, इधर पर आपका वेस्ट होता है। ओके, तो ये साइड है आपकी नॉर्थ ईस्ट, ओके, और ये साइड है आपकी साउथ वेस्ट। ठीक है, ये साइड है आपकी साउथ वेस्ट और ये साइड है आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो अब देखिए, एक स्पेशल चीज़ आपको बस समझ लेनी है कि नॉर्थ ईस्ट से, ओके, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आपकी विंड्स कब ब्लो करती है, विंटर में, और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट आपकी विंड ब्लो कब करती है, समर में। ऐसे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे साउथ वेस्ट है, साउथ की एस से स्टार्टिंग हो रही है, तो साउथ वेस्ट से कब ब्लो करेंगी, समर में, एस साउथ वेस्ट, एस समर। ओके, और देखिए
अब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट दो तरीके में डिवाइड है, ओके। एक होता है आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जिसमें भी दो डिवीज़न है, जो कि है आपका सबसे पहला विंटर सीजन, ओके, ए पार्ट, जो आपका नवंबर से मार्च महीने तक रहता है, और उसके बाद है आपका समर सीजन, ओके, जो कि आपका रहता है मार्च से लेकर जून तक, और उसके बाद है आपका साउथ वेस्ट मॉनसून, ओके, जो कि है आपका रेनी सीजन, ओके, और उसमें है आपका जून से अक्टूबर तक भी है आपका रिटरेटिंग मॉनसून, जो है अक्टूबर से दिसंबर तक। अब अभी आपको इन सब चीज़ों को याद करना थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम चैप्टर की आगे ऐसे बात करेंगे कि आप इन सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को एकदम इजीली याद कर लेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से। तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में आपका सबसे पहला सीजन है विंटर सीजन, ओके। तो अब देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी, फिजिक्स अगर आपने भी पढ़ी होगी, दैट लैंड्स गेट हीटेड एंड कूलर मच फास्टर देन वाटर ड्यू टू SHC। SHC है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी आपका जो लैंड होता है, ओके, वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत ही जल्दी गर्म भी हो जाता है इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर एक आपको कुछ एनर्जी चाहिए होगी लैंड को ठंडा करने में, लेकिन यानी जो एनर्जी गर्म करने में लैंड को, लेकिन वही एनर्जी जो होगी वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी वाटर को ठंडा करने में या फिर गर्म करने में, ओके। तो अब देखिए, ये एक चीज़ तो आप समझ गए। तो ये होती है बात कि देखिए विंटर में क्या होता है कि जो लैंड होता है ना, वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इस जगह पर, जहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका देखिए इसी साइड आपका जो है टेम्परेचर कम रहता है, तो यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है, और इधर पर आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है, ओके। उसके बाद अब देखिए, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये तो आपको पता ही होगा। और जो आपकी विंड्स होती है ना, विंड्स वो आपकी ब्लो करती हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर, ओके, समझ रहे हैं। यानी आपकी जो विंड है वो आपकी ब्लो करती हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ टेम्परेचर कम होगा, यानी इस जगह हाई प्रेशर और इस जगह लो प्रेशर। तो आपकी विंटर सीजन में जो विंड्स है वो आपकी ब्लो करती हैं इधर से, ओके, यानी फ्रॉम दिस साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड टू साउथ वेस्ट साइड, ओके। अब देखिए, कोई भी विंड्स है, अगर उन्हें रेनफॉल करानी हो, ओके, तो उनके पास मॉइस्चर का सोर्स भी तो होना चाहिए ना। अब विंड्स में तो पानी होता नहीं है, वो तो एक रूट से अपने मॉइस्चर के सोर्स जहाँ से वो आ रही है वहाँ से वो मॉइस्चर को कैरी करती हुई आती हैं और फिर रेनफॉल कराती है जिस जगह पर भी वो रुकती हैं, ओके। तो अब देखिए, लेकिन यहाँ से जो विंड्स आ रही हैं आप देख रहे होंगे, यहाँ पर तो कोई मॉइस्चर का सोर्स है नहीं, ओके। तो ये विंड्स रेनफॉल कैसे कराती हैं, ओके। तो सबसे पहली बात, ये विंड्स कहीं पर भी जाएं, ये कोई नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स जो यहाँ से आती हैं विंटर सीजन में कोई भी रेनफॉल नहीं कराती हैं। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स डू नॉट कॉज एनी रेनफॉल एज दे डेंट हैव एनी सोर्स ऑफ मॉइस्चर विद देम। तो फिर वो कोई भी मॉनसून रेनफॉल नहीं कराती हैं। लेकिन फिर विंटर सीजन में आपने देखा होगा रेनफॉल तो होती है कहीं कहीं, तो वो होती है आपकी थ्रू जेट स्ट्रीम्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी comes towards India and causes rainfall in Jammu and Kashmir, हरियाणा, पंजाब and in some parts of राजस्थान, ओके। यानी यहाँ से आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं मेडिटेरेनियन सी से, इधर पर आपका कहीं मेडिटेरेनियन सी रहता है, उधर से आपकी यहाँ तक आती है और फिर वो आपकी जो रेनफॉल है वो कराती हैं जम्मू एंड कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब में, ओके, एंड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो, ओके। कुछ पार्ट्स में राजस्थान के भी वो रेनफॉल कराती है। लेकिन विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड से किसी प्रकार की रेनफॉल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके पास कोई भी मॉइस्चर का सोर्स नहीं रहता है, ओके। उसके बाद हम आते हैं समर सीजन में, ओके। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स जो थी आपकी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, विंटर सीजन एंड समर सीजन। विंटर सीजन की हमने बात कर ली, अब आते हैं समर सीजन पे, ओके। तो देखिए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड के पार्ट्स वहाँ से भी कोई सोर्स नहीं था, ओके, रेनफॉल कॉज कराने का। लेकिन समर सीजन में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ओके। आपने देखा होगा चिपचिप पूरी हर जगह ज़्यादा रहती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ओके, और द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, ओके। तो फिर देखिए, आपने सुना होगा कि गर्मियों में कुछ हवाएं चलती हैं, लू चलती है, ओके, लू। ऐसी और भी हवाएं हैं जो चलती हैं, ओके। और यही जो लू होती है, अगर इन्हें थोड़ा सा ह्यूमिडिटी का सोर्स मिल जाए कोई, ओके, या फिर जैसे आप ह्यूमिडिटी इन्हें एयर से ये ट्रैप कर लें तो ये फिर रेनफॉल करा सकती हैं, ओके। यानी समर सीजन में जो आपकी लू विंड्स चलती हैं, ड्राई एंड डस्टी विंड्स जो चलती हैं, अगर उन्हें कोई ह्यूमिडिटी का सोर्स मिल जाए
तो फिर वो रेनफॉल करवा सकती हैं। तो ऐसी ही कुछ जो आपके पार्ट देखिए यहाँ पर ये PYQ से लिए गए हैं डायरेक्टली, और यही आते हैं समर सीजन से आपके क्वेश्चन। तो देखिए वही जो आपकी विंड्स होती है वो है आपकी काल वैसाखी, जो कि वेस्ट बंगाल में होती है, टी शावर्स इन आसाम, और इन्हें टी शावर्स सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टी की जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करती हैं। एंड देन कॉफ़ी शावर्स इन केरला, जो कि कॉफ़ी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एंड मैंगो शावर्स इन कर्नाटका, ओके, जो मैंगो की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ओके, तो अब देखिए आपने ये सारे पार्ट पढ़ लिए। अब मेन चीज़ आता है आपका साउथ वेस्ट मानसून। ओके, नॉर्थ ईस्ट मानसून को हमने कर लिया है फिनिश, अब बात आती है साउथ वेस्ट मानसून की। ओके, तो देखिए साउथ वेस्ट मानसून भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पर आपने देखा होगा। ओके, यहाँ पर देखिए साउथ वेस्ट मानसून भी हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि है एक रेनी सीजन, जो कि होता है आपका अराइवल मानसून। ओके, और एक है आपका रिट्रीटिंग मानसून, यानी एक आने वाला मानसून, और एक है आपका जाने वाला मानसून। ओके, तो देखिए अब अराइवल मानसून जो है वो आपका जून के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाता है, जैसे कि भी आपने पीछे भी देखा होगा स्लाइड में। ओके, तो जो अराइवल मानसून होता है आपका, वो भी आपका फर्दरली दो तरीकों में डिवाइडेड है। ओके, जो कि आपकी एक अरेबियन सी ब्रांच जो कि इस जगह से जनरेट होती है। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जो कि आपकी इस जगह से जनरेट होती है, और एक है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ओके, जो कि आपकी इस जगह से जनरेट होती है। अब इसके बाद देखिए हर ब्रांच आपकी कहीं ना कहीं जाकर रेनफॉल तो कराती ही होगी। तो जो आपकी अरेबियन सी ब्रांच है, ओके, जो यहाँ से विंड्स आती हैं, वो आपकी सबसे पहले रेनफॉल कराती है वेस्टर्न घाट्स केरला। ओके, आपके वेस्टर्न घाट्स इधर पे ऐसे कहीं हैं। तो ये देखिए यहाँ से जो भी विंड्स आई वो सबसे पहले गई यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने रेनफॉल कराई इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके, अरेबियन सी ब्रांच की हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो गई सेंट्रल इंडिया में। ओके, यहाँ से ये चली गई सेंट्रल ऑफ इंडिया में। ओके, देन इन पंजाब एंड राजस्थान, एक गई आपकी पंजाब में, यानी राजस्थान में अरावली रेंज से पैरेलल जाते जाते उन्होंने रेनफॉल कराई पंजाब में। ओके, यानी एक ने आपकी डायरेक्टली करा दी केरला में वेस्टर्न घाट्स, दूसरी आपकी गई सेंट्रल इंडिया में, और तीसरी जो है वो आपकी पंजाब में गई राजस्थान से पैरेलल। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है इन सम पार्ट्स ओनली। ओके, इन सम पार्ट्स ओनली। तो ये सम पार्ट सिर्फ इसलिए है, देखिए यहाँ पर अभी आपको दिख जाएगा, इन सम पार्ट्स इसलिए है क्योंकि देखिए जो अरेबियन सी ब्रांच है वो आपकी पैरेलल, ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच ब्लोस पैरेलल टू अरावली रेंज विच डू नॉट कॉज एनी रेनफॉल इन राजस्थान। यहाँ पर आपकी अरावली रेंज है ऐसी, और इसी से पैरेलल जो है आपकी ये निकल जाती है, जिससे यहाँ पर देखिए ये तो आपका जो ये रेन शैडो रीजन हो जाता है, जहाँ पर इस पर यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होती है। ओके, यहाँ पर देखिए आपकी एक होती है आपकी विंडवार्ड साइड, ओके, और एक होती है आपकी लीवार्ड साइड। जहाँ से विंड आती है विंडवार्ड साइड पर बहुत सारी बारिश हो जाती है, लेकिन लीवार्ड साइड पर कोई भी किसी प्रकार की बारिश नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए अरेबियन सी ब्रांच का जो ये है अरेबियन, यानी जो अरावली रेंज है उसके चक्कर में जो राजस्थान है वो एक लीवार्ड साइड है, और जो अरेबियन सी ब्रांच आती है वो पैरेलल चली जाती है, और तो फिर आपकी जो रेनफॉल है वो कुछ ही पार्ट्स में होती है, और जो राजस्थान बीइंग अ लीवार्ड साइड वहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच की। ओके, तो यहाँ से देखिए यहाँ से एक सबसे पहले जो रेंज आती है वो आपकी बारिश कराती है पंजाब में, यूपी में, बिहार में एंड वेस्ट बंगाल में। ओके, तो वो तो डायरेक्ट आपकी ऐसे निकल जाती है दैट वेस्ट बंगाल से जाते हुए पंजाब, यूपी, बिहार, यूपी से बिहार, पंजाब तक जाते हुए बारिश हुई। ओके, देन एक दूसरी जो ब्रांच जाती है वो आपकी जाके इधर से जाती है मेघालय में, और इधर पर कराती है हाईएस्ट रेनफॉल। ओके, और ये हाईएस्ट रेनफॉल होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर हैं 3 हिल्स। ओके, जो कि यहाँ आपके गारो, खासी एंड जयंतिया कॉनिकल हिल्स हैं ये। ओके, देखिए मैं, हाँ, ये है आपके कॉनिकल हिल्स, जहाँ पर अच्छी खासी ये कॉनिकल हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, आपने ज्योग्राफी में मैप वर्किंग में पढ़ा होगा। कॉनिकल हिल्स की वजह से मेघालय में होती है सबसे ज़्यादा बारिश। ओके, अब इसके बाद देखिए आपकी जो आखिरी चीज़ बचती है वो है आपका रिट्रीटिंग मानसून। ओके, तो अब देखिए अभी हमने पढ़ लिया अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब आपकी जो रिट्रीटिंग मानसून विंड्स आती हैं, ओके, पर वो घूम फिर के आई, ठीक है, सैर सपाटा उन्होंने पूरा अपना ख़त्म कर लिया, अब उसके बाद वो यहाँ से आती हैं। ओके, हम कह सकते हैं नॉट एक्यूरेटली, पर यहाँ म्यांमार साइड से जैसे कि वो आई। ओके, फिर म्यांमार साइड से जब वो आ रही होती हैं तो यहाँ पर बीच में देखिए बे ऑफ बंगाल पड़ता है,
तो यहाँ से वो कुछ मॉइस्चर उठा लेती हैं, फिर वो आपकी जाकर रेनफॉल कराती हैं फर्स्टली इन उड़ीसा। ओके, तो आपकी सबसे पहली रेनफॉल तो इधर पे होती है उड़ीसा में, देन इन सेकेंडली इन ईस्टर्न घाट्स जो कि आपके इधर पे रहते हैं, तो आपकी सेकंड रेनफॉल होती है ईस्टर्न घाट्स में, और तमिलनाडु में आपकी लास्ट रेनफॉल जो है वो होती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि इंडिया में सबसे पहली रेनफॉल ओके वो कहाँ पर होती है, ये सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सबसे पहली रेनफॉल आपकी कहाँ पर होती है, तो आपकी सबसे पहली रेनफॉल होती है केरला में। ओके, और आपकी लास्ट रेनफॉल कहाँ पर होती है, वो होती है आपकी तमिलनाडु में। ओके, केरला में होती है बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ अराइवल मानसून, और तमिलनाडु में होती है बाय द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स। ओके, और देखिए यहाँ पर ये जो रिट्रीटिंग मानसून विंड्स हैं ये सिर्फ ड्यू टू कोल्डनेस ऑफ लैंड, विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम ओशियन इन देयर रूट। ओके, सो थैंक यू गाइस, यही था हमारा पूरा चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप इसके जो PDF नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप वहाँ हमारे वीडियो के यानी इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिधर से अगर आप जैसे ही कमेंट करेंगे हम तक नोटिफिकेशन आ जाएगी और हम आपके लिए जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।